हेलो गाइस। कैसे हैं आप? आज हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं और एक नया टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक नई वीडियो बनाएंगे, एक नया टॉपिक तैयार करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको। ओके, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहो, आपको फ़ायदा दे उसका। ओके, तो बट इस टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम आज? आज टॉपिक हम पढ़ते हैं 1.5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, एवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड प्राइमेट टैक्सोनॉमी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स क्या है? ये मैमल्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन, ह्यूमन, एप्स, एप्स, ग्रेट ग्रेट एप्स, एप्स, मंकीज, मंकीज, ये ये सारे सारे प्राइमेट्स की प्राइमेट्स की कैटेगरी में कैटेगरी में आते आते हैं। हैं। ओके, ओके, तो तो बेसिकली बेसिकली ये ये एक एक डाइवर्स डाइवर्स ग्रुप ग्रुप है, है, जो कि जो कि डाइवर्स डाइवर्स है, है, ग्रुप है, डाइवर्स है और और वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स है। है। ठीक ठीक है, है, a a diverse diverse group group of of vertebrates vertebrates characterized characterized by by human, human, ape ape and and monkey monkey are are called called primates. primates. ओके गाइस, और और अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या इनकी फीचर्स हैं। तो हम इनमें हमें क्या देखने को मिलता है? हमें इनमें मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे हैव जर्नल मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनमें आपको तीन तरह के दांत देखने को मिलेंगे: मोलर्स, प्री मोलर्स, इंसीजर्स एंड कैनाइनिस। ठीक है, अब इनके जो कॉमन कॉमन ट्रेट्स हैं प्राइमेट्स के, आपको बॉडी, इनकी बॉडी के ऊपर आपको हेयर मिलेंगे देखने को। कहाँ पे? जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमेट्स की। ठीक है, इसके साथ इनका ब्रेन ब्रेन साइज साइज आपको आपको बड़ा बड़ा हुआ हुआ मिलेगा। मिलेगा। ठीक ठीक है, है, और और इनका इनका जो जो जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड पीरियड है, है, वो वो बताऊंगा कि बताऊंगा कि जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड पीरियड होता होता क्या क्या है। है, वो वो लॉन्गर है, लॉन्गर लॉन्गर जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड पीरियड है है और और लाइव लाइव बर्थ बर्थ है है इनका। इनका। ठीक ठीक है, है, और और ये ये अपने अपने ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग को को बर्थ बर्थ देते देते हैं हैं लाइव लाइव बर्थ। बर्थ। ठीक है, और और जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड पीरियड कितना कितना है है इसका? इसका? लॉन्गर लॉन्गर जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड पीरियड होता होता है है इनका। इनका। ये हम ये हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं मेमेलियन मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमेट्स की प्राइमेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तो प्राइमेट्स प्राइमेट्स क्या क्या है? है? बेसिकली बेसिकली ये ये मैमल्स मैमल्स हैं, हैं, ये ये वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स हैं, हैं, डाइवर्स डाइवर्स ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स हैं। हैं। तो जिसमें ह्यूमन आ जाते हैं, एप आ जाते हैं, मंकीज आ जाते हैं। ओके, अब अब इनमें इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या है? मेमेलियन मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हैं इनमें। इनमें। ठीक ठीक है, है, इनकी इनकी बॉडी बॉडी के के ऊपर ऊपर हेयर हेयर होते होते हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, इनका इनका जो ब्रेन साइज है वो लार्ज होता है। ठीक ठीक है, है, इनका और ये क्या करते हैं? अ, ये बर्थ देते हैं लाइफ को, लाइफ बेबी को बर्थ देते हैं और इनका जेस्टेशन पीरियड जो है वो लंबा होता है। ठीक है, तो आप देखो इनका मैं बताऊंगा आपको कि हैंड एंड फीट, हैंड एंड फीट बेसिकली बेसिकली अब प्राइमेट्स की अटोनॉमी, अनोटॉमी, अनोटॉमी ऐसी होती है कि ये या तो सेमी इरेक्ट पोस्चर रहता है, या इनका ये इरेक्ट भी खड़े रह सकते हैं और इनका पोर्शन जो है वो पोस्चर जो है वो सेमी इरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इनके जो हैंड्स है ना, उनको हम बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल हैंड्स। इनमें क्या होता है? पेंटाडेक्टाइल हैंड्स होते हैं और इनकी फीट्स भी पेंटाडेक्टाइल फीट्स होती हैं। ओके, उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। ठीक है, तो इनका जो है ना, जो विजुअल एरिया है, वो इनका जो विजन है, जो अब इनका जो ऑल फैक्ट्री एरिया जो है, ठीक है, वो कम है इनका। ठीक है, तो इनका विजन का, इनके विजन जो है वो ज़्यादा है इनमें। दे हैव इंक्रीज डोमिनेंस ऑफ विजन ओवर स्मेल। तो विजन के ऊपर इनका ज़्यादा डोमिनेंट है, स्मेल इनकी कम है। ठीक है, ओके, और नोज जो है वो भी, उसकी लेंथ भी है वो कम है। ठीक है, तो जो आई सॉकेट्स हैं वो क्या है? वो एक बॉनी रिज है। ये रिज जो है आप देख रहे हैं, ये बॉनी, इसको बोलते इसको हैं बोलते हैं बॉनी बोनी रिज। रिच।
तो इसके जो प्राइमेट्स के जो आइस सॉकेट्स होते हैं, आइस होती हैं, वो एनसर्कल होती हैं किनके द्वारा? बोनी रिड्स के द्वारा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं मेमल्स की। इनका जो का ब्रेन है वो कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब जो है इनका जो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें जो है ये प्लेसेंटल मैमल्स भी बोलते हैं हमको। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स है, प्लेसेंटा अटैच होता है इनके बेबी के साथ, तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो लंबा होता है। ठीक है, तो और ये बर्थ देते हैं या एक इन्फेंट को या एट ए टाइम पे 2 इन्फेंट को बर्थ देते हैं, और इनकी फर्टिलिटी ईयर राउंड रहती है। ठीक है जी, आपका इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो, अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इनको दोबारा से रिवाइज करें तो देखो इनकी जो आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। ये वर्टिब्रेट्स हैं, मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें ना, पेंटाडेक्टाइल हैंड्स हैं इनके, पेंटाडेक्टाइल फीट्स हैं इनकी। ठीक है, इनका जो विजन है वो डोमिनेंट है ओवर स्मेल, तो मींस स्टीरियोस्कोपिक विजन है इनका। ठीक है, तो इनका जो ऑल फैक्ट्री एरिया है वो रिड्यूस्ड है। ठीक है, और इनमें जो आई है वो एनसर्कल होती हैं किनके द्वारा? ये बोनी रिज के द्वारा, एनसर्कल बोनी रिज के द्वारा सर्कल को एनसर्कल, वो आइस को एनसर्कल करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी में हेयर होते हैं। ठीक है, तो इनमें टीथ्स होती हैं 3 तरह की, कैनाइनीज, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, इंसीजर्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। ठीक है, तो ये टीथ्स हैं इनमें। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे आगे और क्या है इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स में। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकी फर्टिलिटी जो है वो पूरे साल रहती है। इनकी फर्टिलिटी एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम पीरियड में ये बर्थ देते हैं। तो एक इनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो लॉन्गर होता है। ठीक है, और इनका जेस्टेशन पीरियड लॉन्गर होता है, और साथ में जो ये बर्थ देते हैं वो ये लाइव बर्थ देते हैं। ये एक इन्फेंट को या 2 इन्फेंट को एक टाइम पे ये बर्थ देते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमेट्स की। ठीक है, अब प्राइमेट्स का कहाँ पे है? तो प्राइमेट्स के बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिल जाएंगे। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैरेक्टराइज क्या करते हैं? इनको हम प्राइमेट्स की कैटेगरीज को अगर हम डिवाइड करें तो इसकी 6 कैटेगरीज हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो है लैमर्स ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, एक ये कैटेगरी है। एक है लॉरिसेस एंड बुश बेबीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। लैमर्स ऑफ मेडागास्कर, लॉरिसेस एंड बुश बेबीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, टार्शियस ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी एक ग्रुप है। उसके बाद न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी है कहाँ पे? अब न्यू वर्ल्ड मंकी आपको पता है न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? न्यू वर्ल्ड मंकी ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एप्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, एप्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड ह्यूमंस, ये सारे ग्रुप्स हैं प्राइमेट्स के। तो बेसिकली मार्टिन ने 1994 में जो प्राइमेट्स को डिवाइड किया था, डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी थी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आती है लैमर्स ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन आती है लॉरिसेस एंड बुश बेबीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है टार्शियस ऑफ एशिया। चौथी कैटेगरीज आती हैं न्यू वर्ल्ड मंकी ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। और चौथी कैटेगरी आती है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। और छठी कैटेगरी आती है एप्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड ह्यूमंस। तो ये प्राइमेट्स को कैटेगराइज किया था मार्टिन ने 1994 में। ठीक है, आप देखो एवोल्यूशनरी ट्रेंड और प्राइमेट की टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, देखो प्राइमेट्स आपने पढ़ा, प्राइमेट्स क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनकी कैटेगराइजेशन क्या है, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस की। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड और प्राइमेट टैक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमेट होता क्या है? तो प्राइमेट क्या है, बेसिकली इसके जो है वो सब ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं
प्रोसिमियंस, इनको हम लोअर प्राइमेट्स भी बोलते हैं, और दूसरा हम इनको बोलते हैं एंथ्रोपॉइडा। इनको हम हैप्लोरिनी भी बोलते हैं, या फिर इनको हम हायर प्राइमेट्स भी बोलते हैं। तो दो सब ऑर्डर्स हैं प्राइमेट्स के, एक तो है लोअर प्राइमेट्स, एक है हायर प्राइमेट्स। लोअर प्राइमेट्स में आते हैं तो हम बोलते हैं प्रोसिमियंस भी बोलते हैं और स्ट्रेप्सिरिनी भी बोलते हैं, और दूसरा है एंथ्रोपॉइडा, उसको हम हैप्लोरिनी भी बोलते हैं। ओके, तो अब मैंने बताया कि ये अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो इनका अपने बिहेवियर भी डाइवर्स है। ठीक है, तो जितने भी एप्स हैं आपको कहाँ मिलेंगे, आपको ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर मिलेंगे, मैन को छोड़ के। और बेसिकली ये एप्स जितने भी हैं सारे के सारे क्वाड्रूपेडल्ड हैं, क्वाड्रूपेडलिज्म लोकोमोशन है इनका, और मेनली हर्बोवोर्स हैं। ठीक है, तो और जो मैन है वो बाइपेड है ऑन ग्राउंड। तो मैन क्या है, ओमनिवोर्स है, और मैन का कल्चर भी है। तो जो एप्स हैं, बाकी जो दूसरे एप्स हैं वो हर्बीवोर्स हैं, और कोई डेफिनेट कल्चर है उनका, बट ऐसे ही कोई ज़्यादा खास कल्चर नहीं है। बट दूसरे जो हैं बाइपेड, जो ह्यूमन है वो बाइपेड भी है, और ह्यूमन जो है वो ओमनिवोर भी है। ठीक है, तो हर्बीवोर भी देखने हमने डिस्कस कर लिए, और ओमनिवोर भी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने आपको बताया कि ट्रेंड्स, एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या है। एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, वही सबसे पहले हम जो डेंटिशन की बात करते हैं, तो डेंटिशन में क्या आया, इनकी जो टीथ के साइजेस थे वो कम हो गए, और साइजेस भी कम हो गए और नंबर भी कम हो गए। ओके, दूसरा ब्रेन। अब ब्रेन जो था, ब्रेन का साइज जो है वो बढ़ता गया, इनके ब्रेन का साइज बढ़ता गया रिलेटेड टू द बॉडी साइज। ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड है प्राइमेट्स का। अब प्राइमेट हैंड, पहले क्या हुआ, तो अब जो हैंड में हम बात करते हैं, जो इनका अपर लिम्ब है, आई मीन हैंड। हैंड क्या है, एक ग्रास्पिंग ऑर्गन है। पहले हैंड क्या होता था, लोकोमोशन ऑर्गन होता था। अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड में क्या हुआ, इसका जो हैंड है वो ग्रास्पिंग ऑर्गन बन गया। ठीक है, उसके बाद इसका पोस्चर क्या है, बाइपेड पोस्चर है, जब हम इसको ऑर्थोग्रेड पोस्चर भी कहते हैं। ऑर्थोग्रेड पोस्चर क्या है, बाइपेड मींस अपराइट वॉकिंग है इसकी, ये दो लिम्स पे वॉक करता है। जो लोअर लिम्स है वो लोकोमोशन के लिए ये यूज करता है, तो इसको हम ऑर्थोग्रेड भी बोलते हैं। ऑर्थोग्रेड पोस्चर है इनका, और स्पाइनल शेप इनकी एस शेप्ड हो गई। पेल्विक ग्रिडल जो था इनका ब्रॉड हो गया, मैंने बताया, ये मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो प्राइमेट्स में भी अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेंगे, तो हम कुछ चीजें यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन भी तो प्राइमेट ही है। एवोल्यूशन में हम जब बात करते हैं, हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमेट। तो प्राइमेट की एवोल्यूशन और ह्यूमन की एवोल्यूशन कुछ लिहाज तक सिमिलर है। ठीक है, तो फेमोर में क्या है, फेमोर का मैंने बताया आपको, फेमोर इज बेसिकली लॉन्ग एंड स्टाउट। ओके, तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड हमने डिस्कस किया प्राइमेट्स में, कैसे उनके हैंड पेंटाडेक्टाइल हैंड्स हैं, उनके पेंटाडेक्टाइल फीट्स हैं उनके, कैसे उनका बॉडी का साइज, ब्रेन के साइज बॉडी के साइज से मतलब प्रोपोर्शनलिटी बड़ा होता गया, कैसे उनके जो टीथ के साइजेस जो है वो कम होते गए, नंबर्स भी कम होते गए। ठीक है, और उसके बाद क्या चेंजेस देखने को मिली, इनका जो आप देखोगे इनमें पोस्चर जो है इनका ऑर्थोग्रेड पोस्चर देखने को मिलता है। अभी पहले जो था वो क्वाड्रूपेडलिज्म था उनमें। ठीक है, आप जितने भी प्राइमेट्स हैं ह्यूमन को छोड़ के सारे एप्स जो है वो ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, और ये वो हर्बीवोर्स भी हैं। लेकिन मैन जो है वो ओमनीवोर है, और ग्राउंड पे रहता है। ठीक है, और क्या हमने इसका फेमोर की बात की, हमने फेमोर लंबा है और स्टाउट है, पेल्विस ग्रिडल ब्रॉड है और एक्सपेंड हुआ है,
ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एस शेप्ड हो गया है ताकि शॉक को ऑब्जॉर्व कर सके। और ये सारी फीचर फॉरवर्ड मैग्नेट जो है वो फॉरवर्ड प्लेसिंग हो गई है उसकी। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करते हैं। हमने जो इसकी जो प्राइमेट्स हैं उनको हमने डिवाइड किया था, मैंने बताया आपको, लोअर प्राइमेट्स में और हायर प्राइमेट्स में। लोअर प्राइमेट्स में आ जाते हैं कि प्रॉक्सिमियंस आ जाते हैं और स्ट्रेप्सिलिनी आ जाते हैं। या फिर हायर प्राइट्स में आपका क्या आ जाते हैं, एंथ्रोपाइड्स आ जाते हैं, या फिर हैप्लोरिनी आ जाते हैं। ओके। तो जैसे प्रोसिमियंस में हम क्या है, हम लेमोर्स की बात करें, लॉरिसेस की बात करें, टार्सियस की बात करें, ये लोअर प्राइमेट्स हैं। अब अब एप्स, द ग्रेट एप्स और ह्यूमन जो है ये हायर प्राइमेट्स हैं। ओके। तो हम ये प्राइमेट की टैक्सोनॉमी को अभी डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमेट की टैक्सोनॉमी। तो जो टैक्सोनॉमी, एक पहली जो टैक्सोनॉमी आई थी वो 1970 में आई थी, जिसमें क्या किया था, जिसमें प्राइमेट्स को दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, प्रोसिमियंस प्रोसिमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसिमियंस में आ जाते हैं लेमोर्स आ जाते हैं, और लॉर्शियस आ जाते हैं, लेमूर्स आ जाते हैं, लॉर्शियस आ जाते हैं, और टार्शियस आ जाते हैं। ठीक है। और एंथ्रोपॉइड्स में आ जाते हैं पैटरिन, जिनको हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी भी बोलते हैं, और कैटरिन, जिनको हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी में आपको आ जाएगा, न्यू वर्ल्ड मंकीज आ जाएंगे, ओल्ड वर्ल्ड में आपको आ जाएगा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स एंड मैन्स, ये आ जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली एप्स एंड मैन्स क्या है, जो होमिनॉइड्स हैं। एप्स एंड मैन्स क्या हैं, होमिनॉइड्स हैं, याद रखना। तो प्राइमेट टैक्सोनॉमी में हमने डिस्कस किया कि जो प्राइमेट के दो इनके ऑर्डर्स हैं, प्रोसिमियंस हैं और एंथ्रोपॉइड्स हैं। प्रोसिमियंस को अगर हमने डिवाइड किया है आगे लेमूर्स में, लॉर्शियस में, टार्शियस में, और एंथ्रोपॉइड्स को हमने डिवाइड किया है न्यू वर्ल्ड मंकी में, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में फर्दर कैटेगराइज किया है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और दूसरी इसकी कैटेगराइजेशन दी है जिसको हम कैटरीन और कैटरीन भी कहते हैं। और प्लेटरीन में आ जाते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, और कैटरीन में आ जाते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में हमने डिस्कस किया एप्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, जिसको हम एप्स और ह्यूमंस को हम होमिनिड्स भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, होमिनॉइड्स भी बोलते हैं, होमिनॉइड्स भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है। तो प्राइमेट क्या है, हमने इसको दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, स्ट्रेप्सिलिनी और हैप्लोरिनी भी बोलते हैं। स्ट्रेप्सिलिनी और हैप्लोरिनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये हमने प्राइमेट टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया। हाँ, एक और फैक्ट्स कुछ मैं बता देता हूँ आपको। अभी इस टाइम पे जो 20 ही लिविंग स्पीसीज हैं एप्स की, ठीक है, जिनको कि दो मेजर ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आता है लेसर एप्स, दूसरा आता है ग्रेट एप्स। ठीक है। एप्स के दो 20 ही लिविंग स्पीसीज हैं। ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हमने डिस्कस किए, और न्यू वर्ल्ड मंकीज हमने डिस्कस किए। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में हमने डिस्कस किया एप्स आते हैं उसमें, और होमिनॉइड्स में, और वो आते हैं, मैन आता है, और इसको हम हैप्लोरिनी, तो कैटरिनी में भी इसको फर्दर डिवीजन किया है। हैप्लोरिनी है, इसको हम बोलेंगे न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बोलेंगे। ठीक है। और आज के टाइम में 20 ही लिविंग स्पीसीज है। एक है लेसर एप्स, जिनको हम बोलते हैं, गिबॉन, बेसिकली लेसर एप है। और ग्रेट एप, जिसमें हम चिंपांजी आते हैं, गोरिल्ला आता है, और ओरांगुटन आता है, और ह्यूमंस आते हैं। तो ये ग्रेट एप्स है, ओरांगुटन और एप्स और गिबॉन्स बेसिकली लेसर एप्स में आते हैं। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया प्राइमेट की टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया, और एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जो है प्राइमेट्स में वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए डिटेल में। ओके गाइस। ठीक है। किस तरह से हमने उसको डिवाइड किया सब ऑर्डर्स में प्राइमेट्स को। ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं किस तरह से हमने डिवाइड किया इसको, प्राइमेट्स को। हमने देखो प्राइमेट्स बेसिकली को हमने सब ऑर्डर में डिवाइड किया। ठीक है। हैप्लोरिनी एंड स्ट्रेप्सिलिनी। ठीक है। तो हैप्लोरिनी, स्ट्रेप्सिलिनी में आगे एंथ्रोपॉइड, और हैप्लोरिनी में आगे स्ट्रेप्सिलिनी में आगे एंथ्रोपॉइड, और हैप्लोरिनी में
आगे आपको लेमोर्स, लॉर्सिस एंड टार्सियस, ठीक है। फिर आगे फर्दर हमने क्या किया, डिवीजन की किसकी, हैप्लोरिनी की। तो उसमें आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और न्यू वर्ल्ड मंकी में हम को हम बोलते हैं ब्रैडरिन बोलते हैं, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी को हम कैटरिन बोलते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड मंकी की हमने फर्दर आगे डिवीजन की, जिसमें आपके आ जाते हैं लेसर एप्स, ठीक है, और ग्रेटर एप्स, और मंकी और ह्यूमन जो है वो आ जाते हैं होमिनॉइड्स में। और आप और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि 20 ही लिविंग स्पीसीज हैं एप्स की, जिसमें हम लेसर एप्स में आ जाते हैं गिबॉन्स, और ग्रेट एप्स में आ जाते हैं चिंपैंजी, ओरांगुटन और गोरिल्ला एंड ह्यूमन स्पीसीज। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में मैंने बताया कि इनके कैसे पेंटाडेक्टाइल हैंड्स हैं, पेंटाडेक्टाइल फीट्स हैं, कैसे इनका जो ब्रेन का साइज वो इंक्रीज कर जाता है, कैसे इनकी बॉडी में हेयर जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो विजन है वो डोमिनेंट होती है इन कंपैरिजन टू सेल, सॉरी स्मेल। तो स्मेल जो एरिया है ऑल्फैक्टरी एरिया वो रिड्यूस हो जाता है। तो इनकी स्टीरियोस्कोपिक विजन होती है। तो इनके जो बॉडी रिजेस होते हैं वो एनसर्कल करते हैं किसको, आइस को, ठीक है। तो पेल्विस ग्रिडल ब्रॉड बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो एस शेप्ड है ह्यूमन का, वो जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर स्पाइनल पार्ट है वो एस शेप्ड हो जाती है, ठीक है। फीमोर जो है वो लॉन्ग हो जाता है और स्टाउट हो जाता है, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल फीट हो जाती है। जो जो हैंड है, जो अपर लिम्स है, उसका जो थंब है वो पॉसिबल है, और वो काम करता है एज ए ग्रास्पिंग ऑर्गन, काम देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जो नीचे वाले हिस्से हैं बॉडी के, जो पैर है दोनों, वो लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करता है प्राइमेट। तो ये था इवोल्यूशनरी ट्रेंड। और उसके बाद आ गया टैक्सोनॉमी, किस तरह से इनकी सब दो ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस, ये था प्राइमेट। फिर हमने डिस्कस किया प्राइमेट्स क्या एवोल्यूशनरी ट्रेंड, और प्राइमेट की टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमेट अडेप्टेशन। इसमें आती है एर्बोरियल अडेप्टेशन एंड टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, ओके, ठीक है। आगे हम करते हैं डिस्कस प्राइमेट अडेप्टेशन। प्राइमेट अडेप्टेशन क्या है, ठीक है। अब प्राइमेट की अडेप्टेशन दो तरह की होती है। ट्रीज में भी रहते हैं कुछ प्राइमेट्स ग्राउंड में रहते हैं, और कुछ दोनों जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब जनरल अडेप्टेशन की बात करें तो इनका एर्बोरियल अडेप्टेशन भी है, और इनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिसमें हम आ जाते हैं ट्रीज है, लैंड है, और बुशेस आ जाती हैं इनमें, ठीक है। तो और इसकी जो मैंने आपको डिस्कस करी आपकी, कि अगर जनरल अडेप्टेशन की बात करें, ठीक है, तो होता क्या है, तो इनकी जो टीथ्स हैं वो मैंने इसमें आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने प्राइमेट्स की आपके साथ डिस्कस की वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, हम अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। तो इनकी अडेप्टेशन के लिए अब अडेप्ट करना है, खाना खाना है, या फिर रिसाइड करना है कहीं, तो उसके लिए फूड चाहिए, ठीक है। फूड सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें टीथ्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इनकी जो टीथ्स थी वो उनके टीथ्स के साइजेस प्राइमेट्स के कम हो गए और रिड्यूस हो गए, ठीक है। और बेसिकली जो इनका जो मैंने बताया साइज सॉकेट जो है ना, वो उसके सराउंडिंग में क्या है, रिड्ज है, बोनी रिड्ज है, ठीक है। तो अब आपको ये देखेगा कि नेल्स आपको देखने को मिलेंगे फिंगर्स में, हैंड की फिंगर्स के ऊपर, और फिंगर्स के ऊपर, और टोस के ऊपर, मोस्ट स्पीसीज में आपको नेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनके जो शोल्डर के जॉइंट्स हैं, क्योंकि ट्रीज में ब्रांचेस के ऊपर इन्होंने क्लाइंबिंग करनी है, ट्रीज के ऊपर चढ़ना है, तो शोल्डर के जॉइंट्स की मूवमेंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इनके शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं, तो डिग्री ऑफ मूवमेंट जो है वो हाई है, ऑल डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है।
तो ये इसका आ गया अडेप्टेशन। आप बात उसके बाद हम बात करेंगे पहले हमने जनरल अडेप्टेशन की बात की और दो तरह की अडेप्टेशन होती है, दूसरी होती है मूवमेंट अडेप्टेशन। अब ये कैसे मूव करता है, ट्रीज के ऊपर कैसे मूव करता है, ग्राउंड के ऊपर कैसे मूव करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे अब हर एक का बॉडी साइज डिफर करता है, किसी का बड़े साइज है, किसी का छोटा साइज है। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम भी डिफर करता है किसी का। तो इनकी अलग अलग जो अडेप्टेशन है मूवमेंट्स के लिए वो अलग अलग अडॉप्ट की जाती हैं। देखो ये क्या करते हैं, कुछ है ना वो करते हैं, क्लिंजिंग करते हैं। क्लिंजिंग मीन्स टहनी के साथ लटक जाना, इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लिंजिंग करते हैं। और लीपिंग करते हैं, जंप करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर। कुछ क्या करते हैं, क्लिंजिंग कर, जैसे लार्शियस है, ठीक है, टार्शियस है। टार्शियस क्या है, ये क्या करते हैं, वर्टिकल क्लिंजिंग करते हैं, ये लटक चिपक जाते हैं ट्रीज की ब्रांचेस के साथ। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल क्लिंजिंग बाय टार्शियस। उसके बाद आपको देखोगे जैसे बड़े बड़े जैसे एप्स हैं या मंकीज हैं, इनकी मूवमेंट अडेप्टेशन कैसी होती है, इनकी अडेप्टेशन होती है क्वाड्रूपेडलिज्म। ये 4 लिम्स का उपयोग करते हैं, चाहे इनको ट्रीज में चढ़ना हो, मूव करना हो, चाहे ग्राउंड पे मूव करना हो, ये 4 लिम्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब जैसे अब क्वाड्रूपेडलिज्म जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है पाम एंड फिस्ट वॉकिंग। जो ओरंगुटन है वो क्या करता है, पाम और फिस्ट वॉकिंग करता है। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि पाम का पूरा हिस्सा वो इस्तेमाल करता है वॉकिंग करने में। ठीक है, और जो हैंड्स और लेग्स की जो फिस्ट होती है उसको इस्तेमाल करता है, जिसको हम बोलते हैं पाम वॉकिंग एंड फिस्ट वॉकिंग। मीन्स पाम जो होता है उसके इस्तेमाल करके वो वॉकिंग करता है। ठीक है, और जो फिस्ट होती है हैंड की और लेग्स की उसको इस्तेमाल करके वो वॉक करता है। ठीक है, तो अब जैसे लैंड पे रहते हैं ओरंगुटन, उसके बाद आता है नकल वॉकिंग। अब जैसे चिंपांजी है, गोरिल्ला है, वो क्या करते हैं, ये वॉक करते हैं नकल वॉकिंग। नकल वॉकिंग में होता क्या है कि फिंगर्स को बेंड करते हैं और टच करते हैं ग्राउंड के साथ और फिर वॉक करते हैं। ठीक है, तो क्या हमने पहले तो हमने जनरल अडेप्टेशन की बात की, फिर हमने बात की मूवमेंट अडेप्टेशन। अब मैंने मूवमेंट अडेप्टेशन में टार्शियस क्या करता है, वो वर्टिकल क्लिंजिंग करता है, वो चिपक जाता है टहनी के साथ। दूसरे ओरंगुटन है वो क्या करता है, वो पाम वॉकिंग करता है, मींस पाम के सहारे वो लैंड के ऊपर वॉक करता है। तीसरा आता है ओरंगुटन और चिंपांजी और गोरिल्ला एंड चिंपांजी, ये क्या करते हैं, नकल वॉकिंग करते हैं। ये अपने हैंड को फोल्ड करके ना, अपने हैंड को फोल्ड करते हैं और फिंगर्स को बेंड करते हैं और फिर वॉक करते हैं लैंड के ऊपर। ठीक है, तो इनके जो फिंगर्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, तभी फिंगर्स को बेंड करके ये वॉक करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया क्लिंजिंग करते हैं, दूसरा हमने डिस्कस किया क्वाड्रूपेडलिज्म है। ठीक है, तीसरा हमने डिस्कस किया ब्रेंचाइजेशन है। अब ब्रेंचाइजेशन क्या है, ब्रेंचाइजेशन का मतलब होता है कि क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ मंकीज लटक जाते हैं, ऐसे लटक जाना, ऊपर वाले जो जो अपर लिम्स हैं उनके जरिए वो लटक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेंचाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन में। ठीक है, तो एक होती है प्रिमिटिव ब्रेंचाइजेशन, एक होती है ट्रू ब्रेंचाइजेशन। अब ब्रेंचाइजेशन प्रिमिटिव क्या होती है, इसमें एनिमल्स जो हैं वो दोनों हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं और 180 डिग्री तक वो मूव करते हैं। ठीक है, और वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर, आपने देखा होगा ट्रीज पे जब आप बंदर मूव करता है तो कैसे मूव करता है, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ब्रेंचाइजेशन। एक बोलती है ट्रू ब्रेंचाइजेशन। आपने ये भी देखी होगी कि वो क्या करता है, फ्लाइट करता है, एयर में फ्लाइट करता है और फिर वह एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जंप करता है, इसको बोलते हैं ट्रू ब्रेंचाइजेशन। समझ गए, इसमें फ्लाइट होता है, ट्रू ब्रेंचाइजेशन में फ्लाइट होती है, लेकिन जो पहली वाली ब्रेंचाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ब्रेंचाइजेशन, उसमें वो हैंड नहीं छोड़ता, हैंड ब्रांच ब्रांच को पकड़ के रखता है। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में प्रिमिटिव ब्रेंचाइजेशन में वो ब्रांच को पकड़ के रखता है। ठीक है, उससे वो करता है ब्रेंचाइजेशन। दूसरे केस में ट्रू ब्रेंचाइजेशन में क्या करता है, वो
वो फ्लाई करता है एयर में, वो दोनों जंप लेगा और दूसरी टहनी के ऊपर चढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रेंचाइजेशन। उसके बाद क्या है, फोर्थ इसमें जो देखने को मिलेगा अडेप्टेशन, वो आता है ब्रेंचाइजेशन, बाइपेडलिज्म। आज बाइपेडलिज्म की बात हम करें तो ह्यूमन का जो वॉक करता है वो बाइपेडलिज्म वॉकिंग करता है, क्योंकि उसका जो बिग टो है वो क्या होता है, वो अपोजेबल नहीं होता और वो डेवलप होता है, ठीक है। तो उसको ये बाइपेडलिज्म की को हेल्प करता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि वो, अब देखो एवोल्यूशन का क्या इसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ कल्चरल फैक्टर्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो इसमें वो कर क्या रहा है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन अडॉप्ट कर रहा है। वो उसकी जनरल अडेप्टेशन है, उसकी मोमेंट्री अडॉप्टेशन है, उसकी ब्रेंचाइजेशन है, प्रिमिटिव ब्रेंचाइजेशन है, ट्रू ब्रेंचाइजेशन है, क्वाड्रूपेडलिज्म है, बाइपेडलिज्म है। तो वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ, ठीक है। जंगल एरिया है तो वो ट्रीज पर रहेगा, अगर जंगल एरिया नहीं है वो ओपन ग्राउंड में रिसाइड करेगा। तो मैन जो है वो जैसे जैसे टाइम के साथ उसने फिंगर अपोजेबल हो गया, वो टूल बनाने लगा, वो बाइपेडलिज्म उसने लोकोमोशन अडॉप्ट कर लिया। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। इसमें हम अडेप्टेशन कर रहे हैं, हम कल्चरली भी अडेप्टेशन डिस्कस कर रहे हैं एंड बायोलॉजिकल अडेप्टेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमें जनरल अडेप्टेशन की बात की है ना, किस तरह से उनकी बॉडी में हेयर आ जाते हैं, उसके नेल्स होते हैं फिंगर्स के ऊपर, टोज के ऊपर, ठीक है। ग्रे टो जो होता है वो अलाइन होता है बाकी टोज के साथ, ठीक है। और जो है आपने देखा नकल वॉकिंग क्या होती है, पाम वॉकिंग क्या होती है, और जो गिबॉन है वो क्या बोलते हैं उसको, वॉकिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं पाम वॉकिंग। जो गोरिल्ला है, चिंपांजी है, वो वॉक करते हैं नकल वॉकिंग, ठीक है। तो ब्रेंचाइजेशन है इनका अडेप्टेशन, जनरल अडेप्टेशन है, ब्रेंचाइजेशन है, ठीक है, क्वाड्रूपेडलिज्म है और बाइपेडलिज्म है, ठीक है। तो स्पीसीज एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करता है, तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन भी वर्क कर रही है, ठीक है। इसमें एवोल्यूशन भी हो रही है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। तो हमने अडेप्टेशन को डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। प्राइमेट की अडेप्टेशन हमने डिस्कस की, हमने एर्बोरियल डिस्कस किया, और हमने टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन और एर्बोरियल अडेप्टेशन दोनों को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब प्राइमेट जो टैक्सोनॉमी है, जिसको हम बोलते हैं एर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल प्राइमेट की टैक्सोनॉमी को हमने डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है एर्बोरियल और प्राइमेट टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको देखो अर्बोरियल क्या होती है, अर्बोरियल जो प्राइमेट है उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, और टेरेस्ट्रियल टैक्सोनॉमी कैसी है। देखो अब अर्बोरियल हो गया ट्रीज के ऊपर, अब वो उनमें क्वाड्रूपेडलिज्म आपको देखने को मिलता है। तो जो लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्राइमेट टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्वाड्रूपेडलिज्म भी देखने को मिलेगा और बाइपेडलिज्म भी देखने को मिलेगा। बाइपेडलिज्म देखने को मिलेगा ह्यूमंस में, और क्वाड्रूपेडलिज्म देखने को मिलेगा जो गोरिल्ला और चिंपांजी में, और ठीक है। तो जैसे टॉर्शियर्स हैं, जो टार्शियर्स हैं ये ब्रेंचाइजेशन करते हैं, वर्टिकल फ्रिंजिंग देखने को मिलती है कहाँ पे, इनकी क्योंकि ये अर्बोरियल अडेप्टेशन को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस आता है कि अर्बोरियल अडेप्टेशन और प्राइमेट टैक्सोनॉमी में हम किसकी बात करते हैं, ओके। तो अगर हम बात करें प्रोसिमियंस की और एंथ्रोपॉइड्स की बात करें, तो दोनों में अगर हम इनके डिसिमिलरिटीज और एंथ्रोपॉइड्स में हम जनरली आ जाएंगे, मैंने बताया था आपको ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और ग्रेट एप्स और ह्यूमंस आ जाएगा, और जो प्रोसिमियंस हैं उसमें लैमूर्स आ जाएंगे, लॉरिसेस आ जाएंगे, और टार्सियस इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो
जो अर्बोरियल होते हैं ना, जो अर्बोरियल होते हैं एनिमल्स, प्रोसियंस के केस में, वो यूजली क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल, ये याद रखना है। आर एनिमल्स आर अर्बोरियल एनिमल्स आर नॉकटर्नल। ठीक है। और अब बात करें, ठीक है, तो अब प्रोसिमियन के केस में हियरिंग इनकी क्या होती है, इनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं और क्या होते हैं, मोबाइल ईयर्स होते हैं इनके। ठीक है। तो इंसीजर्स जो है वो स्मॉल होते हैं प्रोसिमियन के केस में, लेकिन कनाइनिस जो है वो लार्ज होती हैं जिसमें प्रोसिमियन के केस में। लेकिन जो अगर आप एंथ्रोपॉइड्स की बात करें, तो अगर आप ह्यूमन की बात करें, तो इंसीजर्स आपको छोटे देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप एंथ्रोपॉइड्स में बाइपेडलिज्म की कैपेसिटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोसिमियंस में आपको क्वाड्रुपेडलिज्म ही आपको मेजोरिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब इंसीजर स्मॉल होते हैं, कैनाइनिस लार्जर होती हैं इनमें, ये प्रोसिमियंस के केस में होता है। ठीक है। तो नॉक्टर्नल भी होते हैं, ये मैंने बताया आपको। ठीक है। तो इसमें तो आइस जो है, जो एंथ्रोपॉइड्स के केस में जो आइस होती हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, और वो एनक्लोज, वो अनसर्कल होती हैं किसके द्वारा, बोनी रिजिस के द्वारा अनसर्कल होती हैं। ये एंथ्रोपॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। तो प्रोसिमियंस का ब्रेन साइज स्मॉल होता है, एंथ्रोपॉइड्स का ब्रेन साइज बड़ा होता है। प्रोसिमियंस की इंसीजर्स स्मॉलर होती हैं, लेकिन कैनाइनिस लार्जर होती हैं। एंथ्रोपॉइड्स की कैनाइनिस स्मॉलर होती हैं, इंसीजर्स स्मॉल भी होती हैं, और आपको ह्यूमंस के केस में इंसीजर्स स्मॉल देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी जो एंथ्रोपॉइड्स हैं, ग्रेट एप्स हैं, उनमें इंसीजर्स आपको बड़ी देखने को मिलेगी। और इसमें आप देखोगे जो इनका प्रोसिमियंस के जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं और मूवेबल होते हैं, वो बेटर हियरिंग के लिए। तो जो एंथ्रोपॉइड्स हैं उनमें बेटर विजन होती है। आइज जो है उनकी वो दोनों फ्रंट फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, वो फ्रंट फेस के फ्रंट में होती हैं। ठीक है। तो अब प्लेटिनिन को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, हम ओल्ड वर्ल्ड मक्की बोलते हैं और न्यू वर्ल्ड मक्की बोलते हैं। कैटरिन को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमने प्राइमेट और अर्बोरियल और हमने डिस्कस की टेरेस्ट्रियल एंड अर्बोरियल, अर्बोरियल टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। ओके। अगर हम बात करें प्राइमेट की बिहेवियर की, अब प्राइमेट में क्या होता है, प्राइमेट वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और जो डोमिनेट, जो सबसे शक्तिशाली होता है वो ग्रुप को डोमिनेट करता है। ठीक है। वो ग्रुप को डोमिनेट करता है। ठीक है। तो अब देखो, तो क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, वो हंटिंग इकट्ठे करते हैं, तो फूड गैदरिंग वो इजीली कर पाते हैं ग्रुप में। ओके। और अपने ऑफस्प्रिंग की जो देखभाल करनी होती है, रियरिंग करनी होती है, वो भी ग्रुप में कर पाते हैं, और सोशल लर्निंग भी होती है ग्रुप में। इसलिए और बचाव भी होता है कि दूसरा बड़ा जानवर ना खा जाए। तो इसलिए प्राइमेट्स, जो प्राइमेट का बिहेवियर है वो ग्रुप लिविंग वो दर्शाता है उनके बिहेवियर में। ठीक है। तो जैसे बबून्स हैं, बबून्स क्या करते हैं, वो ग्रुप में ही रहते हैं फॉर द एंटायर लाइफ। ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन की बात करें, अब कम्युनिकेशन क्या करते हैं, वो कैसे बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है। और वो जेस्चर, फिजिकल क्या करते हैं, एग्रेशन उनका दिखता है जब वो सिंपल जेस्चर दिखाएंगे या फिर वायलेंस करेंगे। ये इनका कम्युनिकेशन का तरीका है। वायलेंस से भी कम्युनिकेट करते हैं, वो सिंपल जेस्चर से भी कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है। और ये इनका है कम्युनिकेशन का तरीका। ग्रुप लिविंग भी है और कम्युनिकेशन भी है।
अब ग्रुप लिविंग में क्या होता है, ग्रुप लिविंग में क्या करते हैं ये, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन में क्या करते हैं ये, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू ये दूसरे प्राइमेट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर चिंपांजी में क्या होता है कि अगर एक फ्रूट है, दोनों अगर एक फ्रूट के लिए को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो जो सबॉर्डिनेट होगा वो पीछे रहेगा, जो सुपीरियर होगा वो पहले जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, चिंपैंजी का केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमने बात कर ली, ग्रुप लिविंग का हमने बात कर ली, डोमिनेंस एंड हायरार्की देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आप इनमें भी सोशल स्टेटस होता है, इनमें भी स्टेटस जो है ना वो कैसे होती है, इनकी रैंकिंग होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ जिसमें ज़्यादा होगा वो हायरार्की में ऊपर होगा, जो एज में यंग होगा वो हायरार्की में ऊपर उसको माना जाता है, ठीक है। और वो अपने आप को अट्रैक्ट कर पाता है दूसरे को, ठीक है। तो अब डिपेंडेंसी ऑन ट्राइबल, अब होता क्या है कि एप्स जो है वो के केस में, मंकीज के केस में जो ऑफस्प्रिंग है वो मदर के ऊपर डिपेंडेंस रहता है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, डिपेंड रह के ही वो ग्रो कर पाता है। और लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वो ग्रुप्स में मैंने बताया आपको, जब वो ग्रुप लिविंग में रहते हैं तो लर्निंग होती है, ट्रेनिंग होती है उनकी, ठीक है। तो कैसे वो फीडिंग सीखते हैं, कैसे वो फीडिंग करते हैं प्राइमेट्स, ठीक है। तो उसके बाद इनका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें तो गिबॉन्स क्या हैं, गिबॉन्स आपको जान के हैरानी होगी कि गिबॉन्स मोनोगेमस होते हैं, लेकिन चिंपैंजी जो होते हैं ये होते हैं प्रोमिस्कस, मतलब किसी के साथ भी ये सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कोई रेगुलेशन नहीं होती है चिंपैंजी के केस में। लेकिन जो दूसरे हैं गिबॉन्स के केस में वो मोनोगैमस होते हैं, वहाँ उनके केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रेगुलेटेड होती है, ठीक है। अगर ये सेक्सुअल बिहेवियर आ गया तो कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करें तो होता है कि थॉट प्रोसेस कैसा होता है, तो कुछ डिग्री ऑफ इनमें थिंकिंग होती है, तभी तो वो ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जेस्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ग्रुप लिविंग में रहते हैं, प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी होती है, डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और कॉग्निटिव की में भी उनकी एबिलिटीज होती हैं उनमें, ठीक है। कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल बिहेवियर को मैंने डिस्कस किया, किस तरह से जो गिबॉन्स हैं वो मोनोगैमस होते हैं, बाकी जो चिंपांजी हैं वो प्रोमिस्कस होते हैं। तो मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं चिंपांजी की, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और आपको ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपको बड़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करके बता दी कि प्राइमेट मैंने टैक्सोनॉमी डिस्कस की, आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस की, प्राइमेट्स की एडेप्टेशन हमने डिस्कस की, हमने प्राइमेट का बिहेवियर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो प्राइमेट का बिहेवियर कैसा होता है, अडेप्टेशन, प्राइमेट की अडेप्टेशन हमने डिस्कस की, ओके। मैंने आपको बताया कि प्रोसिमियंस और एंथ्रोपॉइड्स में फ़र्क क्या है, कैसे दोनों के ब्रेन में डिफरेंशिएशन है, कैसे एक हियरिंग में परफेक्ट है दूसरा विजन में स्ट्रॉन्ग है, कैसे इनके जो दोनों क्वाड्रूपैडलिज्म भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एंथ्रोपॉइड्स में ह्यूमंस जो है वो बाइपैडलिज्म लोकोमोशन को देखने को हमें मिलता है। तो जो हमने एंथ्रोपॉइड्स और इनकी भी हमने डिस्कस किया, तो हमने प्राइमेट के बिहेवियर को भी डिस्कस किया। तो अब हम बात करते हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या अभी तक हमने डिस्कस किया। अब देखो अब मैं आपको देखो टर्शरी और क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं जो आपके, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये पीरियड्स के बारे में बताऊंगा।
अब देखो पीरियड्स कितने हैं, ठीक है। तो इपॉक्स कितने हैं, सबसे पहले हम इपॉक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इपॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, पैल्यूसिन मिलेगा, ठीक है, याद रखो पैल्यूसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मिलोसिन, पिलोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। तो 7 इपॉक्स कौन कौन से हो गए, पैल्यूसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, 5 ये हो गए। उसके बाद फिर आ गया प्लिस्टोसिन एंड देन होलोसिन। ये हमारे 7 इपॉक्स हो गए, ठीक है। इनमें से जो पहले वाले 5 इपॉक्स है ना, पैलियोसिन से लेके प्लियोसिन तक, पिलोसिन तक, ये टर्शनरी पीरियड में आते हैं। और लास्ट में जो 2 इपॉक हैं जिनकी हम जिनको एरिस्टोसिन और होलोसिन बोलते हैं, वो क्वाटरनरी पीरियड में आते हैं। तो 2 पीरियड हैं, टर्शनरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड को हम आपने याद ऐसे तो पीरियड और भी हैं, ठीक है ना, बट आपने याद रखना है जो मेनली 2 पीरियड को, टर्शनरी पीरियड, और क्योंकि हमने प्राइमेट्स डिस्कस करने हैं, टर्शनरी पीरियड के और क्वाटरनरी पीरियड के प्राइमेट्स को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। और हमने थोड़ा सा जियोलॉजिकल ये टाइम स्केल भी है, ये वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आप देखोगे जो टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड है, ये कौन से एरा में आते हैं, ये आते हैं सीनोजोइक, सीनोजोइक ईरा में आते हैं। किस में आते हैं, सीनोजोइक ईरा में। देखो ईरा कौन सा है, सीनोजोइक, पीरियड कौन से है, टर्शनरी और क्वाटरनरी, इपॉक्स कौन से हैं, जो 7 मैंने आपको बताए, ये लर्न कर लेंगे अपने, ठीक है। ईरा, ईरा की अगर हम बात करें, एक आता है सीनोजोइक ईरा, एक आता है मीजोजोइक ईरा, एक आता है प्लायोजोइक ईरा। तो ये अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि ये कौन सा, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए थे इनमें, ठीक है। अब देखा जाए ह्यूमंस किस पीरियड में आए, आपको याद होगा ह्यूमंस जो इवॉल्व हुए थे वो हुए थे क्वाटरनरी पीरियड में। ह्यूमंस किस पीरियड में इवॉल्व हुए थे, वो हुए थे क्वाटरनरी पीरियड में और होलोसिन और प्लीस्टोसिन इपोच में, ठीक है। अब पैल्यूसिन इपोच की अगर हम बात करें, इयोसिन है, ओलिगोसिन है, मायोसिन है, ओके गाइस, आगे हम बढ़ते हुए देखो अब सिग्निफिकेंस क्या है वेरियस इपोच के, ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा प्लीस्टोसिन इपोच में क्या सिग्निफिकेंस है। प्लीस्टोसिन इपोच में आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो होमोजेनस है उसकी एवोल्यूशन हुई इसमें प्लीस्टोसिन इपोच में। इपोच और जो मैमल्स थे ना, लार्ज मैमल्स, वो खत्म हो गए। जब प्लीस्टोसिन इपोच खत्म हुआ तो लार्ज मैमल्स जो है वो एक्सटेंड हो गए, ठीक है। तो गिगांटोपिथिकस जो है, तो ये आपको इस प्लेस्टोसिन इपोच में देखने को मिलता है, गिगांटोपिथिकस, ठीक है। आपने सिर्फ गिगांटोपिथिकस बिलाकी भी बोलते हैं। गिगांटोपिथिकस जो है ये जीनस है किसका, एप का, जीनस ऑफ लार्ज एक्सटेंट एप्स, ओके। अब उसके बाद होलोसिन इपोच की बात करते हैं। होलोसिन इपोच क्या हुआ, जितने भी हमारी जो सिविलाइजेशन का राइज हुआ है, जब फॉल हुआ है, वो किस पीरियड में हुआ है, वो होलोसिन पीरियड में हुआ है, ठीक है। तो होलोसिन इपोच में अभी जो इपोच चल रही है वो कौन सी चल रही है, होलोसिन इपोच चल रही है, ठीक है। तो ये आपने ये इंपॉर्टेंट जो इपोच है वो उनकी आपने आपको पता होना चाहिए कि क्या, ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
जब जैसे देखिए हम पैलियोसीन इपोच की बात करें, पैलियोसीन इपोच जो है ना, तो आपको प्रोटो प्रोसिमियंस देखने को मिलते हैं पैलियोसीन इपोच में। ठीक है, अब क्योंकि प्राइमेट पूरी तरीके से नहीं आया था पैलियोसीन इपोच में, ठीक है, उसके बाद इयोसीन इपोच आता है। इयोसीन इपोच में आपको टार्शियस जो है वो इमर्ज हुए, ठीक है, और उनके एंसेस्टर्स इमर्ज हुए, ठीक है। इसमें लेमूर्स हो गया, लोरिसेस हो गया, ठीक है, टार्शियस हो गया, ये आपको किस पीरियड में देखने को मिलते हैं? इयोसीन पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं। पैलियोसीन इपोच में आपको अर्लियर प्राइमेट्स, प्राइमेट्स नहीं थे, अर्लियर प्राइमेट्स देखने को मिलते हैं। इयोसीन इपोच में आपको आपको टार्शियस प्रोसिमियंस जो है वो फ्लोरिश होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ओलिगोसीन इपोच। ओलिगोसीन इपोच में आपको क्या देखने को मिलता है? ओलिगोसीन इपोच में ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पैलियोसीन में आपको प्री प्रोसिमियंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है इयोसीन। इयोसीन में आपको प्रोसिमियंस देखने को मिलते हैं। उसमें लॉर्शियस इमर्ज होते हैं, टार्शियस इमर्ज होते हैं और लोरिसेस इमर्ज होते हैं, लेमोर्स होते हैं इमर्ज, ठीक है। ये आपने याद रखना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छे से फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद पैलियोसीन इपोच आता है, मायोसीन इपोच हमने किया, उसके बाद आता है ओलिगोसीन इपोच। अब ओलिगोसीन इपोच में क्या हमें मिलता है? हमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज भी की इमर्जेंस होती है, ठीक है। न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को हम कैटरीन कहते हैं और न्यू वर्ल्ड मंकीज को हम प्लेटराइन कहते हैं। कैटराइन और प्लेटराइन, तो इनकी इमर्जेंस हुई किसमें? ओलिगोसीन इपोच में, ठीक है। पैलियोसीन हो गया, इयोसीन हो गया, ओलिगोसीन हो गया, उसके बाद आ गया मायोसीन। अब मायोसीन इपोच में आप देखोगे, हम पढ़ेंगे पेपर 2 में सिवापिथिकस, सिवापिथिकस, ठीक है। तो ये ओरांगुटन के एंसेस्टर्स माना जाता है इनको। तो सिवापिथिकस आपको मायोसीन इपोच में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ड्रायोपिथिकस जो कि एंसेस्टर्स थे ग्रेट एप्स के, गोरिल्लास के, चिंपैंजीज के और ह्यूमंस के, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। तो मायोसीन इपोच में जो एंसेस्टर्स थे ड्रायोपिथिकस, ग्रेट ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के, और जो न्यू वर्ल्ड मंकीज ओरांगुटन के जो एंसेस्टर्स थे वो देखने को मिलते हैं। सिवापिथिकस देखने को मिलते हैं, ड्रायोपिथिकस देखने को मिलता है मायोसीन इपोच में। उसके बाद आता है पिलोसीन इपोच। अब पिलोसीन इपोच में आपको क्या होता है कि आपको अस्ट्रालोपिथिकस आपको प्लियोसीन पीरियड में देखने को मिलेंगे। प्लियोस, ठीक है, वेरियस स्पीसीज जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गए। तो ये था टर्शरी पीरियड इपोच। टर्शरी पीरियड के इपोच में हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पैलियोसीन पीरियड में आपको अर्ली प्रोसिमियंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इयोसीन में आपको लेमोर्स, टार्शियस, लोरिसेस, ये प्रोसिमियंस आपको इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। पैलियोसीन हो गया, इयोसीन हो गया, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन पीरियड में आपको एमर्जेंस हो जाता है किसका? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का और न्यू वर्ल्ड मंकीज का एमर्जेंस हो जाता है, ठीक है, ओलिगोसीन पीरियड में। उसके बाद मायोसीन पीरियड आता है। मायोसीन पीरियड में आपको सिवापिथिकस इमर्ज होता मिलेगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ड्रायोपिथिकस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इनकी स्पीसीज आपको फॉर्म जो है वो आपको अपीयर होते हैं ये इस पीरियड में। उसके बाद आता है प्लियोसीन। प्लियोसीन में आपको अस्ट्रालोपिथिकस जो है वो प्लियोसीन इपोच पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया टर्शरी इपोच। उसके बाद क्वाटरनरी इपोच को हम डिस्कस करते हैं। क्वाटरनरी इपोच में क्या हुआ? इसमें प्लिस्टोसीन में जो जीनस होमो था ना वो इमर्ज हो जाते हैं,
जीनस होमो जो है वो मर्ज हो जाता है इसमें प्लिस्टोसिन में, ठीक है। और जो बड़े बड़े मैमल्स होते हैं उनका खात्मा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आगे आता है होलोसिन इपोज। होलोसिन इपोज क्या है बेसिकली? होलोसिन इपोज आज की जो टाइम पीरियड चल रहा है वो होलोसिन इपोज है। जितना भी हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है रिटर्न की फॉर्म में, वो सारा होलोसिन पीरियड में कवर करता है, ठीक है। तो जैसे ही पैलेयोलिथिक एज, आइस एज क्लोज होती है तो होलोसिन पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी वेरियस इपोज की मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे लिविंग मेजर प्राइमेट, ठीक है। कौन कौन से प्राइमेट्स जो है अभी जीवित हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सब ऑर्डर ऑफ प्राइमेट्स हमने डिस्कस किया, प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की प्राइम, ठीक है। उसके बाद हमने प्राइमेट्स की अडेप्टेशन को, एर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन को डिस्कस किया। हमने जनरल अडेप्टेशन को डिस्कस किया, हमने प्राइमेट को अडेप्टेशन को डिस्कस किया। फिर हमने क्या डिस्कस किया? हमने प्राइमेट्स टर्शियरी एंड क्वाटरनरी की टैक्सोनॉमी की हमने डिस्कस की, जिसमें हमने प्रोसिमियंस और एंथ्रोपॉइड्स को डिस्कस किया, जिनको हम हैप्लोरेनी और स्ट्रेप्सियनी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फिर अडेप्टेशन को डिस्कस किया। फिर हमने जो वेरियस जो इपोज हैं, पीरियड्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी। उसके बाद फिर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रशने पीरियड के, ट्रशने पीरियड में क्या क्या हुआ, तो वेरियस जो 7 इपोक हैं उनमें क्या क्या आपको देखने को मिला, क्वाटरनरी पीरियड में क्या इमर्ज हुए आपको, सबसे पहले प्रोसिमियन से इमर्ज हुए, उसके बाद फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हुए, फिर न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज इमर्ज हुए, उसके बाद फिर जीनस होमो इमर्ज हुआ, उसके बाद फिर आपको ये एसियोपिथिकस इमर्ज होने को देखने को मिलते हैं मायोसिन पीरियड में, ड्रायोपिथिकस इमर्ज होने को देखने को मिलते हैं। तो ये किस किस पीरियड में क्या क्या इमर्ज हुआ है ना, ये हमने आपको डिटेल में डिस्कस करके बता दिया। तो आई थिंक आपको काफी हद तक आपको चीजें क्लियर होगी। मेरा मोटिव यही है कि चीजों को क्लियर करना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है और चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, तो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रही, मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय।